क्या आप जानते हैं पाप का भी कोई बाप होता है जहाँ से पाप का जन्म होता है। इसी चीज को समझने के लिए इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी है एक आश्रम की। उस आश्रम में गुरुजी रहा करते थे। उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से शिष्य आया करते थे। एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से एक प्रश्न पूछा। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, पाप का बाप कौन होता है? इस पर गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, जंगल में एक भयानक डाकू है। तुम उसके पास जाओ, वो तुमको बताएगा कि पाप का बाप कौन होता है। जंगल जाने में शिष्य को डर तो बहुत लगता है, लेकिन गुरुजी की आज्ञा मानना और अपने प्रश्न का उत्तर खोजना उसके लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए वो घने जंगल की तरफ चला जाता है। शिष्य को जंगल में पहुंचने पर डाकू तो कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन डाकू जो जंगल में छुपा हुआ था उसने गुरुजी के शिष्य को जरूर देख लिया। शिष्य को देखते ही डाकू डर गया और मन में सोचने लगा, जरूर राजा ने किसी सैनिक को भेष बदलकर मेरा पता लगाने भेजा होगा। इसलिए डाकू ने शिष्य को जोर से झपट्टा मारा। डाकू का धक्का लगने से शिष्य नीचे गिर गया। बेचारे शिष्य का डर के मारे बहुत बुरा हाल था। वो जान बचाने के लिए डाकू से हाथ जोड़ने लगा। जब शिष्य ने डाकू को बताया कि असल में तो वो एक क्वेश्चन का आंसर पूछने आया है, फिर उसने अपने गुरुजी का नाम बताया जिसने डाकू का पता उसे दिया है, तो डाकू को शिष्य पर भरोसा हो गया। डाकू ने शिष्य से कहा, आप मेरे साथ 15 रहिए, 15 दिन रहेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाप का बाप कौन होता है। शिष्य की मजबूरी थी, उसने हाँ कर दी। अब डाकू रोज रात को डाका डालने जाता और सुबह होने तक वापस लौट आता। ऐसे करते करते 14 दिन निकल गए। 15वें दिन दोपहर में जब शिष्य और डाकू खाना खा रहे थे, उस समय शिष्य ने डाकू से कहा, देखो भाई, आज 15वां दिन है, अब आप आज मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। डाकू ने कहा, शिष्य महाराज, अभी पूरी रात बाकी है, कल सुबह दिन उगेगा तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। शिष्य ने भी सोचा, क्या फर्क पड़ता है, एक रात की ही तो बात है। शाम होते ही डाकू ने शिष्य से कहा, श्रीमान जी, आज रात में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डाका डालने जाऊंगा और सुबह होते ही वापिस आ जाऊंगा। जब अंधेरा गहरा होने लगा तो डाकू शिष्य के पास आया और शिष्य के पैर छू करके बोला, हे प्रभु, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा डाका है जहां मैं जा रहा हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर के लौटूं। शिष्य तो खुद ही पिछले 15 दिन से डाकू से डरे डरे रह रहे थे, इसलिए डरते डरते उस शिष्य ने डाकू को सफल होने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद लेकर के डाकू डाका डालने चला गया। सुबह होते ही डाकू अपनी पीठ पर एक बड़ा सा झोला उठाए हुए वापस आया। डाकू ने आते ही शिष्य के दोबारा पैर छुए और कहा, कल रात को जो मैंने डाका डाला था, मुझे उसमें खूब माल मिला है। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। वास्तव में आपके आशीर्वाद में ताकत तो है। खुश होकर के डाकू ने झोले में से एक सोने का सिक्का निकाला और शिष्य को दक्षिणा के रूप में दे दिया। शिष्य ने कभी अपनी जिंदगी में सोने का सिक्का नहीं देखा था। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत सोने का सिक्का अपनी धोती के अंदर खोस लिया। शिष्य अब सोचने लगे कि मैं क्यों ना अपना आंसर डाकू से पूछ लूं। उससे पहले ही डाकू ने शिष्य से कह दिया, देखिए महाराज, अब आप मेरे पास ही रहिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी डाका डालने जाऊंगा आपसे आशीर्वाद ले लिया करूंगा और फिर वापिस आकर के आपको एक सोने का सिक्का दे दिया करूंगा। शिष्य बैठ करके सोचने लगा, एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर मैं एक साल भी डाकू के पास रुक जाता हूँ तो फिर जिंदगी में कभी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, मेरे पास में खूब धन होगा। उसी समय शिष्य के मन में एक विचार और आ रहा था। शिष्य ने सोचा, अगर किसी रात मेरा आशीर्वाद काम नहीं आया, फिर या तो यह डाकू मारा जाएगा। अगर यह डाकू मारा जाता है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं अपने सारे सोने के सिक्के उठाऊंगा और घर चला जाऊंगा और आराम से जिंदगी निकालूंगा। लेकिन राजा के सैनिकों द्वारा यह डाकू मारा नहीं गया और उनसे छूट करके जान बचा करके भाग आया
और फिर आशीर्वाद सफल नहीं होने के कारण मुझे यह जरूर मार डालेगा। फिर भी शिष्य ने मन बना लिया कि मैं तो यहीं रुकूंगा, धन कमाऊंगा, खूब पैसे वाला बनूंगा, और इसलिए जो शिष्य था डाकू के पास ही रहने लग गया। बहुत दिन बीत गए। जो गुरुजी ने अपने शिष्य को भेजा था वो अपने गुरुजी के पास शिष्य पहुंचे ही नहीं। तो गुरुजी उस शिष्य को खोजते खोजते जंगल में आ गए। जंगल में गुरुजी ने शिष्य को आराम करते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। गुरुजी ने शिष्य से जंगल में इतने महीने तक रुकने का कारण पूछा तो शिष्य ने बता दिया कि डाकू ने एक आशीर्वाद के बदले एक सोने का सिक्का देने को कहा है और वो देता भी है। फिर अपने गुरुजी को शिष्य ने सारी बात बताई और खूब सारे सोने के सिक्के दिखाए जो शिष्य को डाकू ने दिए थे। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, मैंने तुम्हें इस डाकू के पास इसलिए भेजा था कि तुम जान जाओ कि पाप का बाप कौन होता है। पहली बार जब तुमने डाकू को आशीर्वाद दिया तो तुम्हें अपने जीवन का मोह था। अगर तुम आशीर्वाद नहीं देते तो हो सकता है डाकू तुम्हें मार डालता। लेकिन उसके बाद तुम्हें हर डांके पर एक सोने का सिक्का मिलने का लोभ हो गया। तुम लालच में आ गए क्योंकि तुम बिना मेहनत के अमीर बनना चाहते हो। तुम्हारी दो कमजोरियां रहीं, एक तो मोह और एक लोभ। इसलिए पाप का बाप मोह और लोभ दोनों होते हैं, क्योंकि मोह और लोभ ये पाप को जन्म देते हैं। इसलिए पाप से भी बड़ा है मोह में फंसना और लोभ या लालच करना।